बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाजरीन, आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने पेशावर कोर्ट का दौरा किया। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जिन्ना हाउस पर हमले में मुलव्विस दहशतगर्दों को 72 घंटों में गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है। जबकि राना सनाउल्लाह साहब आज कहते हैं कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के अलावा इन मसाइल का कोई हल नहीं। इस समेत दिन भर जो हम मौजूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, वज़ीर आज़म साहब की जानिब से कहा गया है कि जो जिन्ना हाउस में हमले में मुलव्विस थे उन दहशतगर्दों को 72 घंटों में गिरफ्तार किया जाए। जबकि राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि PTI पर पाबंदी के अलावा इस वक्त इन मसाइल का कोई हल नहीं है। और ISPR की जानिब से कहा गया कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने भी पेशावर कोर्ट का दौरा किया है। इन तमाम तर मामलात पर मैं आपकी राय जानना चाहूँगी। देखिए, सियासी मामलात पे और बाकी बातों में ज़रा कुछ देर के बाद बात करूंगा, लेकिन मैं जो आर्मी चीफ का दौरा है पेशावर का, एक तो जाहिर है कि एक हमारे सामने रवायती आता है, बयान आते हैं कि जी वो आर्मी चीफ ने दौरा किया। ये जो बात है इसको मैं भी इसकी देख रहा था, जो स्टेटमेंट है ISPR की, उसमें एक जुमला जो है ना, दो बातें उसमें। एक तो ये है कि 9 मई को हम लोग हमेशा पाकिस्तान में क्या हुआ 9 मई को, यानी उसकी इमेजेस, इमारतों को आग लगाई जा रही है। क्या बाहर से लोग आए थे? मैं नहीं समझता। क्या इसमें मकामी लोग थे? मकामी लोग थे। क्या इसका इल्ज़ाम हम किसी और के सर धर सकते हैं? नहीं। ये 9 मई की जो इमेजेस है ना, जिसमें फौज की इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमले हो रहे हैं, आग लगाई जा रही है, गाड़ियां तोड़ी जा रही हैं, नारे लगाए जा रहे हैं, उसको यौम स्याह का नाम दिया गया। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। दूसरी जो बात है वो बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात मेरे ख्याल से स्टेटमेंट में है, और वो ये कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, यानी जो हमारे यहाँ, अच्छा ये हमारे यहाँ कोई बाहर से कर रहा है, इधर से कर रहा नहीं, ये मुझे ये अंदर ही है कुछ, ये इसका हो सकता है कोई बाहर से इसके ताने बाने मिले, लेकिन ये अंदर ही है सारा। ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का जो खेल है ना, ये अंदर ही है। और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर आज की दुनिया में, जो मैं हमेशा, जिसको कोई हाइब्रिड वॉर कहता है, वॉरफेयर कहता है, मुझे वो ग्रे जोन का लफ्ज़ ज़्यादा पसंद है। तो अगर वो हम दोबारा उसको दिखाएं तो ग्रे जोन वॉर, ये आजकल के ज़माने में जंगें जो हैं वो टैंक, और वो तो है अपनी जगह ना, टैंक, और आपके पास कितने तैयारे हैं और कौन से तैयारे हैं और नेवी कैसी है और आपका न्यूक्लियर कैसा है, और वो सारा अपनी जगह। लेकिन ये जो ग्रे जोन वॉरफेयर है ना, किसी भी रियासत के खिलाफ, ये सबसे अहम होता है। क्योंकि उसकी वजह यह कि आपको पता नहीं होता कि आप एक प्रॉपर जंग आपके ऊपर डाल दी गई है, और वो उस जंग की खूबसूरती ये होती है कि लोग उसके अंदर अपने ही अंदर लड़ रहे होते हैं और ये समझ रहे होते हैं कि मतलब आपको कोई ताना बाना नहीं मिलता, और ये वर्ल्ड लेवल पे हो रहा है। यानी ये एक, हमारे यहाँ तो लोगों को अभी अच्छे खासे लोग जो है हमारे पढ़े लिखे लोग भी और समझदार लोग भी इसकी नज़र हो गए। लेकिन ये है कि वो अच्छे बहुत सारे लोग जो है कहते अच्छा ये हो गया, अच्छा ऐसे हो गया, नहीं, फिर उनको समझाना पड़ता है ऐसे नहीं हो रहा। अच्छा, फिर वो आपसे बहस शुरू हो जाती है, कहते ऐसे नहीं हो रहा, आप समझाते हैं उनको ऐसे। तो ये जो 2-3 चीज़ें हैं ना, जिसमें इकोनॉमिक वॉरफेयर, मुल्कों की मईशत कहाँ खड़ी है, ठीक है, कितनी कमज़ोर है, क्या अब आपको पता ही नहीं चलेगा कि जी क्या हो रहा है। IMF, मतलब बज़ाहिर आपको लगेगा कि जी इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि अवाम पे बोझ नहीं डालना, तो कैसे नहीं डालना। IMF अपने मामलात, उन्होंने 8 अरब कर दिए, पहले 6 अरब कंडीशन थी, अब उन्होंने कह दी 8 अरब, और IMF के मुआहदे के बगैर हम किसी बजट की तरफ जा रहे हैं। और हमारे जो पिछले 4 दिन हैं, यानी हम 9 मई से अगर कंटिन्यू करें तो 9 मई से लेके अब तक जो हमारी इकॉनमी है
उसको ये जो शहादतें और नुकसान और उसको छोड़ दें, लेकिन उससे हट के कोई 452 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। और सॉरी 252 अरब रुपए का कर्जे और बढ़ गए। ठीक है ना। उसकी वजह यह है कि आपकी इकॉनमी रुकी हुई है, बिल्कुल गैर यकीनी की कैफियत है, और ये सब। और ये हो किस नाम पे रहा है? यानी ये इससे हासिल क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं हासिल हो रहा। यानी आप सोचे ना कि इससे क्या हासिल हो रहा है? इससे कोई जमहूरी इक़्तिदार हो रही है? नहीं। इससे कोई फायदा हो रहा है? नहीं। कोई इस्तेहकाम पैदा हो रहा है? नहीं। कोई हुकूमत में आ रहा है? नहीं। मतलब कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन एक पूरा जो हिजान है ना, वो एक ऐसे बिल्कुल साइंटिफिक वे से एक ऐसे बपाया अच्छे। मैंने कहा कि मैं यहां क्या बताऊं कि मैंने लोगों से कहना शुरू किया कि यार ये व्हाट्सएप पे गुरेज करें बातचीत हाँ, से। जितना मैं कह रहा हूं व्हाट्सएप पे गुरेज करें, उतना ही मुझे आगे से। अब मैंने दूर किया अपने आप को, कि होता है ना कि आप बीच में ये जो टेलीफोन है ना, ये टेलीफोन ना सिर्फ ये कि आपकी गुफ्तगू रिकॉर्ड करता है, जब आप फोन कर रहे हो तो आपके टेलीफोन कॉल रिकॉर्ड करता है। आपका फोन अगर खामोश भी रखा हो ना यहां पे ऐसे, तो भी रिकॉर्डिंग हो रही होती है, क्योंकि माइक, इसका जो जहां से आप सुनते हैं ऑडियो आवाज, वो सिस्टम। काम कर रहा होता है जी। एज। अच्छा, ये जो टेलीफोन्स हैं, ये आपका मूड स्विंग बताता है। एक जमाने में जैसे स्मार्ट वॉचेज आई थी ना, ये स्मार्ट वॉच लगाते पहन लेते थे लोग, तो वो बताते थे अच्छा इतने कदम चलें आप, इतने स्टेप चलें, ये आपका बीपी है, पल्स है, स्मार्ट वॉचेस। तो ये टेलीफोन जो है, ये आपका मूड स्विंग, मतलब मिसाल के तौर पे ये फ़ोन को मैं ऐसे अगर ऐसे रखूंगा, तो ये मेरा प्रोफाइल में डाटा चला जाएगा कि ये जो है ना, ये इसकी एग्रेसिव। तबीयत ऐसी है, क्योंकि इसमें सेंसर्स लगे हैं, एक्सेलेरोमीटर लगे हैं, ये लगे हैं सारे। तो इतना आगे चली गई दुनिया। अब इसमें ये कितने बजे रात को आदत किया है, वो इसमें डाटा आता जाएगा कि कितने बजे बंदा, प्रोफाइल होती है ना, प्रोफाइलिंग, अच्छा जी ये इतने बजे उठता है, ये फ़ोन देखता है, ये रिकॉर्ड होके वो डाटा में जाता जाएगा, सेव होता जाएगा। ये सुनता है, ये इसके शौक हैं, ये गाने सुनने का शौक है, या ये जो है ये यूट्यूब पे क्या, वो तो हर चीज़ डाटा है। ये डाटा है ना, बिग डाटा। ये समझाना मुश्किल है लोगों को। लोग समझाना मुश्किल, लोग समझना ही नहीं चाहते। बात के लोग कहते हैं पागल है, इसका दिमाग खराब है। ठीक है। और फिर उसी के नतीजे में लोग जो हैं वो अच्छे खासे लोग, और मैं बड़ी संजीदा बात कर रहा हूँ इस वक्त, और उसके नतीजे में लोग मारे जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो है, और बड़ी मुश्किलों से लोगों को ये समझाना पड़ा कि ये गेमिंग में ना जाएं। किस किस को समझाना पड़ा वो मैं नहीं बताना चाह रहा। व्हाट्सएप पे मोहतात रहें, टेलीफोन्स पे मोहतात रहें, टिकटॉक पे मोहतात रहें इस पे। अब अल्टीमेटली ये हुआ कि वो सारा जो है वो जना पता चल रहा है कि फेसबुक भी सुनती है, व्हाट्सएप भी सुनता है, ये भी सुनता है, वो सारा डाटा। और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर ऐसी आई कि लोग यहाँ पे वो प्रॉपर जो है ना, वो उन्होंने हक व बातल का इसको मार्का बना लिया पिछले चंद दिनों में। यानी आप हक पे खड़े हैं या बातिल पे खड़े हैं। आप किसी को, मैं सोशल मीडिया से अपने आप को बड़े दूर रखता हूँ, बहुत दूर। अस्सलाम वालेकुम, तो आगे से जवाब में, अब वो कौन अकाउंट्स हैं, क्या है, तो अल्लाह जानता है बेहतर, कहाँ बैठे हुए हैं लोगों को समझो। फिर आप साइड पे हो जाते, आराम से देखते हैं सारा दिन। ये फ़ोन साइड पे रख के मैं आराम से उसको देखते ही, फ़ोन को दूर, जितना दूर रखा जाए, नेट पे अपना बाकी काम। ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की बात हुई है कि लोगों के सामने खड़ा कर दिया जाता है। दूर बैठे हैं, आपको पता ही नहीं ये किसको मारना है, मैंने ये इसको मारना है, ये सामने है ना, ये गद्दार है, ये मुल्क दुश्मन है, इसने मुझे किया, इसने मुझे। और वो एक टिपिकल जो बदमाशिया है ना, वो टिपिकल बदमाशिया, एक लफ्ज बदमाशिया है, वो बदमाशिया बैठ के उसको एंजॉय, वो निकल जाती है। और हर पार्टी में है, हर पार्टी में है, पार्टियों से हटके भी है, ब्यूरोक्रेसी हर अदारे में है, हर अदारे में है, हर अदारा में हर अदारा। और वो अवाम वो कहीं किसी की कोई नाराजगी, किसी को कुछ मसला, किसी को कोई मसला। ये जो बात की है ना आर्मी चीफ ने, देखें ये बात मुझे नहीं पता कि क्या तहकीकात फौज की सतह पे हो रही हैं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि वही जो बात की थी ना कि पाकिस्तान है तो कब है। ठीक है। अब ये लाखों का या हजारों का मजमा आ रहा है इस्लामाबाद जी। और ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है। ये
रियासत के सामने सारी चीजें इरेलीवेंट हो जाती हैं। सियासत, ये जो मैं लाइटर से नोट पे लफ्ज़ इस्तेमाल करता था ना, ऑपरेशन जबरदस्त, उसमें यह था कि आपने क्राइम को सियासत से अलग करना है। आपने क्राइम, ठीक है, आपने क्राइम को सियासत से अलग करना है। अब उस क्राइम की जगह यह हुआ कि उसमें हक व बातिल बन गया वो, यानी इससे कतई नजर कि वो कोई आदमी नहीं, फतवा, गद्दार, ये फलां। तो मुझे तो हैरत नहीं हो रही, मैंने एक्चुअली ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ये सब्जेक्ट जो है, क्योंकि मैं तो पिछले 3-4 साल से इसको बहुत समझाता भी रहा, लेकिन वो तो मेरा साइड पे अकाउंट्स बने हुए हैं, उधर से उधर जा रहे हैं, उधर, यानी जिस फौज ने, पाकिस्तान की फौज, क्या ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है, कोई फलां हो रहा है, मुझे नहीं पता कितने व्हाट्सएप ग्रुप्स वो छोड़ देते हैं, वो होता है ना कि वो दे कीप वॉचिंग अदारे, ये पूरी रियासत है और ये आपस में कनेक्टेड होते हैं हमेशा। आपकी स्टैब्लिशमेंट मतलब किसी का ख्याल है यहाँ से पकड़ के यहाँ से निकल जाएगा तो वो अगले स्टेशन पे रुकेगा, वहां पकड़ा जाएगा, क्योंकि रियासत है ना मामला। मैं पाकिस्तान में बैठ के किसी दूसरे मुल्क की पॉलिटिक्स पे डिस्कस कर सकता हूं, मैं बात कर सकता हूं कि आज मेरे लिए हैरान कुन, मिसाल के तौर पे मेरे लिए हैरान कुन बात है कि कर्नाटका का जो रिजल्ट है, मतलब मैं उनकी पॉलिटिक्स में, इंडिया की इंटरनल पॉलिटिक्स में मैं नहीं बात करता वो, लेकिन मेरे लिए वो रिजल्ट थोड़ा सा इसलिए हैरान कुन है कर्नाटका का कि उस पर मैं, मतलब विदाउट गोइंग इन डिटेल्स कि क्या, मैं इंटरनल सियासत में नहीं बात करता, ये मेरे लिए इसलिए हैरान कुन है कि ये ऑपरेशन लोटस के तहत जो है यहाँ पर बीजेपी की हुकूमत यहाँ पर भी और महाराष्ट्र में भी थी ये। अच्छा, कर्नाटका जो है ना, उसका उसमें इलेक्शन हुआ है तो बीजेपी हार गई है। अब ये कर्नाटका जो है, ये क्या है कर्नाटका, मैं क्यों इसको, मैं वापस आता हूँ पाकिस्तान की सियासत में, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जैसे एक होता है ना कि मैं यहाँ बैठ के अगर वहाँ भारत के लोगों को उकसाना शुरू कर दूँ अपनी फौज के अगेंस्ट, एक मिनट है, ये ना भारत बर्दाश्त करेगा ना पाकिस्तान से इजाजत होगी इस बात की। पाकिस्तान से बात ये होगी कि एक मिनट, मजालिम हो रहे हैं, कश्मीर के हकूक मिलने चाहिए, कश्मीर में 370 क्यों लगा, ये नहीं होगा कि खड़े हो जाओ, आगे आ जाओ, नहीं, ऐसी ये एक जगहों पर रियासत रुकती है और रियासतें फिर आपस में इस तरह होने नहीं देती। लेकिन और खासतौर पर ये जो रेवोल्यूशंस, जो कलर रेवोल्यूशंस हैं, मैं कन्विंस हूं इस बात पे कि कलर रेवोल्यूशन टाइप चीज पाकिस्तान में लाने की कोशिश की गई 2007 में भी, बड़ी बहस होती रही इस पे, ठीक है, जो कि नाकाम हो गई। और उसके बाद ये अब इन दिनों में कोशिश हुई कि लोगों से लड़ें, एक दूसरे को मार दें। मुझे नहीं, अच्छा, इसमें कई दफा ऐसा होता है कि जो इस्तेमाल हो रहे होते हैं लोगों को भी नहीं पता होता, वो कन्विंस होते हैं ना, उनको भी नहीं पता होता, पॉलिटिशियंस को भी नहीं पता होता, वर्कर्स को भी नहीं पता होता, आम लोगों को नहीं पता होता, वो कन्विंस्ड होते हैं। ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, क्योंकि क्या आपको इतना कन्विंस कर दिया देनी, तो कहते हैं नहीं यार छोड़ दो ना, ये तो ऐसे ही होता है, वो देखो ना इतने सारे लोग जो कह रहे हैं तो ऐसी थोड़ी बात है। मैंने कई लोगों से कहा, मैंने कहा जी ऐसी, ये खबर ऐसी नहीं है, ये ऐसे है। वो कहते हैं हम तो यूट्यूब पे सुन रहे थे, वो तो यूट्यूब पे एक वो चल रहा है कि डॉक्टर शाहिद मसूद को आज से मेरे ख्याल से 5 साल पहले, अभी तक वो वीडियो पड़ी हुई है, डॉक्टर शाहिद मसूद को सजाए मौत सुना दी गई, वो चल रही है। यानी मैं अकॉर्डिंग टू उस यूट्यूब जो पड़ी हुई है अभी तक, उसके मुताबिक मुझे वफात पाए भी 6 साल हो चुके हैं। अच्छा, तो अब मसला ये है, अब आप लोगों को बताएं कि यार एक मिनट ठहर जाओ भाई, मैं जिंदा सलामत हूँ, ज़ोंबी नहीं हूँ। कर्नाटका के इलेक्शन हम उस पर बात कर रहे हैं, अच्छा वो भी क्यों, क्योंकि वहां पर ये वो कर्नाटका जिसको मैसूर कहते थे, वहां का रिजल्ट मैसूर, वो मैसूर जहां पे हैदर अली, टीपू सुल्तान, ईस्ट इंडिया कंपनी, साउथ इंडिया का, ठीक है, दरमियान में एक समंदर आ रहा है, फिर स्ट्रेटेजिक वैल्यू भी है उसकी, ये बेंगलोर टेक्नोलॉजी का हब जी। अच्छा, वहां पर कांग्रेस का वापस आना मेरे लिए थोड़ा सा अचानक कैसे हो गया, मोदी प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद वहां पे इन्वॉल्व थे। इससे ज्यादा हमारे उसका स्ट्रेटेजिक वैल्यू है बहुत ज्यादा, क्योंकि वो क्योंकि इस इलेक्शन का रिजल्ट जितना मैं समझता हूं महाराष्ट्र पे पड़ेगा, क्योंकि दोनों जगह पर ऐसे ही हुआ कि वो बीजेपी ने हुकूमतें गिरा दी, ठीक है, और हुकूमतें गिरा के बीजेपी ने अपनी हुकूमतें बनाई विदाउट गोइंग इन डिटेल। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि वो, और उसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है, क्योंकि इसलिए मेरे लिए वो रिजल्ट और अनएक्सपेक्टेड है। अनएक्सपेक्टेड इसलिए कि कांग्रेस को कम्बैट मिला है, इतनी हम बात करेंगे, लेकिन स्ट्रेटेजिक वैल्यू इसलिए कि ये साउथ और फिर उसके बाद एक समंदर
और फिर अगर आप नक्शा देखें तो एक समंदर और उसके बाद उस तरफ जो है यानी तमिलनाडु एक तरफ है, तो आंध्र प्रदेश तरफ, ये साउथ है, ये यानी साउथ ऑफ इंडिया। नॉर्थ ऑफ इंडिया, साउथ ऑफ इंडिया में पहले भी बात कर चुके हैं बहुत दफा, आर्यंस और द्रविडियंस और ये, तो ये साउथ में कर्नाटका और साथ उसके ये सारी इसकी जो है ये तमिलनाडु के साथ भी बॉर्डर्स लग रहे हैं, तो गोवा भी है साथ ही, तो ये बहुत बड़ा, महाराष्ट्र इसके बिल्कुल साथ है ऊपर, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। अब यहाँ के जो रिजल्ट है वो रिजल्ट मेरे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि 2000 अगले साल मोदी जो हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी, उनका इलेक्शन आ रहा है, और इस साल और बहुत सारे इलेक्शन है, राजस्थान का इलेक्शन है इस साल, काफी रियासतों को, क्या ये महाराष्ट्र में हो सकता है और बाकी जगहों पे हो सकता है, ये अब प्राइम मिनिस्टर मोदी, इंडिया की सियासत में बड़ी एक थरतल्ली फैली है, स्ट्रेटेजिक वैल्यू है, इसलिए हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इसकी ये फिर आप अगर दरमियान में चले जाएं तो ऑपोजिट साइड के ऊपर इसके ये श्रीलंका, मालदीव, ये पूरा ये जो है ना, इसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू बहुत ज्यादा है। लेकिन इससे ज्यादा या मणिपुर के अंदर तो स्ट्रेटेजिक, इंटरनल पॉलिटिक्स में नहीं, कभी भी स्ट्रेटेजिक वैल्यू, और मैं इस बात से कन्विंस्ड हूं कि ये जो क्वाड वर्ड है ना सारा, ये वेव आती है ना सारी, ये वेव आती है, अचानक वेव आती है इंडिया में, अडानी ग्रुप, ये पूरे मगरबी मीडिया में आना शुरू हो जाता है, कोई ऐसी वेव आती है जो बताती है कि ये मैं कहीं पे गड़बड़ है रिलेशनशिप अमेरिका विद यूएस। ये ऐसे ही नहीं होता कि अचानक एकदम गार्डियन भी लिख रहा है तो ये भी लिख रहा है, तो वो जो आप याद करें वो जिस दिन वो उनके जो जयशंकर जो है वो नाराज हो गए थे, गुस्से में भी आ गए थे कि वो अडानी ग्रुप पे और बाकी इशू ये कि वो वेव आती है, तर 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 करके इधर इधर करके वो निकल जाती है। अच्छा, और वो इतनी ऑर्गेनाइज होती है कि उसके नतीजे में एक ये वो अचानक सब उठते हैं, वो वेस्टर्न मीडिया उठता है, उनको याद आता है अच्छा पहले तो गुडी गुडी था सारा, वो रगेद के निकल जाता है। क्या मकसद होता है उसका मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर पता है कि ये उनकी डीप स्टेट्स के बगैर ये अखबारों में नहीं आती खबरें, ये ठीक है, ये अच्छा। तो इसीलिए वो जो दोस्ती है ना वो कच्ची पक्की है कोई अमेरिका के साथ, तो मैं उस पर कन्विंस्ड हूं कि ये कोई पायदार दोस्ती नहीं है। अच्छा, और इंडिया को खुद अपने मामला ठीक करने हैं कि इंटरनल उनके अंदर ट्रबल ना हो, और कैसे ये ट्राइबल इश्यूज तो खप है, इसका तो मुझे नहीं पता कैसे ये मणिपुर वगैरह में करेंगे, लेकिन ये कि एक खप है, और ये वहां पर प्यार मोहब्बत की बात करें अपने लोगों के साथ। ये 370 आर्टिकल और ये सारा जो कुछ हो रहा है, केरला स्टोरीज और इस तरह की जो फजूल किस्म की प्रोपेगेंडा मूवीज से ये बाहर निकले, ठीक है, ताकि हालात बेहतर हो। क्योंकि ये मुझे बताएं, ये जो वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर छेड़ा ना उन्होंने इंडिया में, क्या फर्क पड़ा है, उससे नफरतें और फैली हैं। ये वो उन्हें मैन मेड था, मैन मेड है, फिल्में बनाओ, गालियां दो, वो पब्लिक हाथ से निकल के कई जगह। अब वहां पर आज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मुबारकबाद दी है कांग्रेस को, जो कि बड़ा अच्छा लगा, जमहूरी इक़दार लगी। और आज ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि उस्मान डार साहब के घर पे अगर जाती हुई है तो मैं माजरत चाहता हूं और मैं उनके घर जाऊंगा कि इजाजत मिली। तो बात यह है सारी कि ये उस वक्त देखना चाहिए जब आप नफरतों के बीच किसी माशरे में बोरे होते हैं और फिर उसके बाद मामला हाथ से निकल जाते। मैंने कहा ना, सुरान हाथ से निकलता नजर आ रहा है। एक हफ्ता सऊदी अरेबिया में वहां पर ये बिठाया सबको, वापस गए, लड़ना शुरू हो गए, फिर डायलॉग हो रहा है, क्योंकि एक दफा आपने हौसला दे दिया और लोगों के मुंह को खून लग गया, वो मारते जा रहे हैं। वो सुरान, अच्छा एक ब्रेक ले लेते हैं। कल मैं आपसे सिर्फ एक बात करूं कि हाँ चलिए, ये जो 1 लाख बंदा आ रहा है ना इस्लामाबाद, ये जो सुप्रीम कोर्ट हाँ जो ऐलान हो गया है, यहां पर अब क्या होने जा रहा है, अभी फिर दोबारा इंटरनेट और ट्विटर और यूट्यूब सारा बंद हो रहा है, बंद हो चुका है ऑलरेडी। ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके बात करेंगे। नाज़रीन, यहां पर ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अभी जल्दी से खिताब करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कुर्बानियों का जिक्र किया है। कुर्बानियां हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, भुट्टो साहब, उनके कारकुन बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, और इसमें जो है वो मुझे ये नहीं बस समझ आ रहा कि यहाँ पर इस्लामाबाद क्यों आ रही है हुकूमत और इत्तेहादी जमातें, उनके शायद बहुत बड़ी तादाद में। मरीम नवाज साहिबा यहाँ पे पहुँच गई इस्लामाबाद, अभी वो मुस्लिम लीग नून के जो, अब वो धरना है या वो एहतजाज है या वो क्या है, क्योंकि एक
यानी अगले हफ्ते 15 तारीख को वो फैसला आना है। तो इस्लामाबाद अभी से जो मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो क़यादत में सिंध से काफ़िले चल रहे हैं, और वो भी शायद हज़ारों की तादाद में कह रहे हैं कि उनके लोग आएंगे, मदारिस के लोग भी और बाकी भी, और वो सारे जो उनके, इसी तरह से और सारी जमातें भी उसमें शामिल हो रही हैं। और यहाँ पर एक बात अब उसमें ये समझ में नहीं आ रही कि उसमें अदालत क्या करेगी, और अदालत, पार्लियामेंट, मतलब इन यहाँ पर एक तासुर ये है, जो हुकूमत के वजीरों से बात हुई, वो ये कि तौहीन का आर्टिकल शायद वो लगा दें, और उस वजह से यहाँ पे अदालतों के साथ कोई तसादुम की फ़ज़ा बन सकती है यहाँ इस्लामाबाद में। तो अल्लाह ताला खैर करे। लेकिन मैं आपसे सीधी भी बात कर रहा हूँ कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर पे जो बात थी ना, उस पर सब ध्यान रखें। हमारे इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो लापता हैं, और उनके हवाले से बहुत से लोगों से बात हुई, हर शख्स अपनी एक बात बता रहा है, लेकिन उनके अहले खाना और उनके जो लॉयर हैं उनका कहना ये है कि वो अल्लाह ताला खैरियत से रखे उनको। और औरिया मकबूल जान, वो भी उनको भी लापता हैं, गिरफ्तार हैं, लापता हैं, खुदा जाने। और भी गिरफ्तारियाँ आज रात को, कल परसों मुतवक्को हैं। और ये तो ज़ीरो टॉलरेंस है इसमें। ये जो लोग पकड़े जा रहे हैं, मुख्तलिफ तस्वीर आ रही हैं सामने, और व्हाट्सएप ग्रुप, और कोई किसी ने कोई अकाउंट बनाए वाला, ये तो सारे के सारे जो हैं ये तो मेरा नहीं ख्याल कि रियासत ज़ीरो टॉलरेंस है, सियासत से हटके। और इमरान खान साहब जो हैं वो इस पे इलेक्शंस की तरफ उनका है कि इलेक्शंस की तरफ मामला जाए, मामला कहीं और जा रहा है। मामला तो इलेक्शन की तो जाता नजर नहीं आ रहा। इसमें कहीं मईशत, इसमें कहीं सिक्योरिटी, ये इमेजेस दुख देती रहेंगी सबको। बीइंग अ पाकिस्तानी हमें दुख देती रहेंगी, और दुनिया थोड़ी सी हैरान भी है कि ये कैसी, मतलब है कि ये कैसी इमेजेस आ रही हैं, कैसी इमेजेस आ रही हैं, ये क्या हुआ पाकिस्तान में। और मैं उस पर, मतलब ज़ीरो टॉलरेंस वाली बात है कि एक इस कदर अफसोस है इस बात पे कि कौन से लोग थे, अब वो पकड़े जा रहे हैं, जाहिर है वो कोई माफ़ियाँ तलाफियाँ हो रही हैं, लेकिन अजब मामला हुआ है। और उसमें जो है वो ये अब तसादुम क्यों करने होने जा रहा है इस्लामाबाद, ये भी मैं नहीं जानता। जो सबसे बड़ा वाकया जो जन्म, एक तो ये पाकिस्तान का ऑर्डर सिस्टम, और ये पता नहीं क्या होता है परसों के बाद, अल्लाह ताला खैर करे। इंसान की, लोगों की जिंदगियां, इकॉनमी, मुल्क की खारजा पॉलिसी, ये अहमियत रखती है। तो वो अल्लाह करे महफूज रहे, ठीक रहे हालात। लेकिन कल इस वक्त जब हम इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही और बात कर रहे हुए, तो हम ये बात कर रहे होंगे कि टर्की में क्या हुआ जी, इंतखाबात है, और वहाँ पर टर्की में जो इलेक्शंस हैं वो कल ही रिजल्ट आ जाएगा। और कल 50% से ज़्यादा वोट अगर नहीं लिए तो फिर वो 28 तारीख तक जाएंगे, सेकंड राउंड तक। लेकिन चांसेस यही हैं कि, क्योंकि टर्की में 5 मिलियन तो नए वोटर्स हैं ना, वो यूथ उनकी बड़ी वाइब्रेंट है। और रजब तैयब एर्दोगन, अब देखें 20 साल से तो ये फाल सियासत में ना, यानी फाल सियासत में, टर्की का नाम दिन में आता है तो रजब तैयब एर्दोगन का नाम आता है, ठीक है ना। और वो उन्होंने अपनी गवर्नेंस यानी वो ऐसे ही नहीं आ गए। ये कई हमारे जो लोग हैं ना जिनके बारे में एक तासुर बना हुआ है कि मतलब है कि ये पॉपुलर हैं तो यार ये तो ऐसे ही नहीं, ये तैयब एर्दोगन मेयर बने, ठीक है। और इनका एक पूरा वर्ल्ड व्यू, जिससे इख्तलाफ भी करते हैं लोग, लेकिन एक पूरी इख्तलाफ भी करते हैं, इत्तेफाक भी करते हैं, पूरा एक क्लैरिटी के साथ रजब तैयब एर्दोगन जो है वो आगे आए, सर्व किया, मेयर, जेलों में गए, का पाबंदियां, बैन, उसी नजरिए को लेकर आगे चले, अच्छा बुरा जो भी जैसे भी, फिर अर्थक्वेक आया, बहुत सारे बहरान की मईशत आ गई, लेकिन तैयब एर्दोगन मुकाबले पे खड़ी है। वो कमाल अतातुर्क की जमात, वो भी रिजल्ट वहां, और वो बड़ा, यानी मगरिब जो है, मगरिबी मीडिया, उन्होंने तो ये अभी से फैसले ही सुना दिए ना। रिजल्ट में भी देख रहा था उनके मीडिया में, तो उन्होंने तो अपनी तरफ से ये, जैसे इवन ना सिर्फ, असल में इतना क्लोज है ना ये जो है, ये जो CNN कह रहा है, एर्दोगन्स राइवल हैज गॉन थ्रू अ पॉलिटिकल मेकओवर अहेड ऑफ इलेक्शन। हमारे तो टर्की से ताल्लुकात हैं स्ट्रेटेजिक,
जी। और टर्की का मैं बिल्कुल नहीं समझता कि टर्की, ये जो फिनलैंड स्वीडन के हवाले से एक मसला चल रहा है, टर्की के अब सऊदी अरेबिया, कतर, इनके साथ ताल्लुकात बेहतर हो गए हैं, तब्दीली वहाँ आती नहीं, तो टर्की की एक पोजीशनिंग अपनी जगह रहेगी। टर्की एक मॉडर्न मुल्क है जहाँ पर मतलब लोगों को, मतलब वो टर्की एक अपनी उनकी शनाख्त है, ठीक है ना, वो कैसे आगे। लेकिन इस सिचुएशन में आप देखें ना कि सीरिया के रेफ्यूजीज हैं वहाँ पर ये उनकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। कल शाम तक रिजल्ट आ जाएगा और वो रिजल्ट जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या उसमें। अब अल जज़ीरा ये कह रहा है ना कि दरागलो द चैलेंज, जो 14वीं स्लाइड है, द चैलेंजर हु कुड अनसीट अर्दोगन, ये अल जज़ीरा ने खबर दी अभी। अल जज़ीरा मतलब मगरिब के कई इतना क्लोज हो रहा है ये जो अच्छा, यानी कि टफ बहुत टफ कॉम्बिनेशन, बहुत ज़्यादा। और ये जो है टर्कीज प्रेसिडेंट एमिसेट पारी 18वीं, न्यूयॉर्क टाइम्स, ही कुड स्टिल लूज दिस इलेक्शन। मतलब बड़ा करीबी ऐसे हो रहा है। ये वो इवेंट्स हैं जो कि इसमें जब ये आ रही है ना खबरें पाकिस्तान से, मतलब पहले हम IMF क्या कहेगी, इस्तेकाम पैदा करें, उस दिन से लेकर अब तक देखें इस्तेकाम को भी छोड़ दें। ये जो 9 मई है ना, ये बस हॉन्ट करेगा हमें, और अल्लाह करे कि हम इसको मतलब बस भूल जाएं जितनी जल्दी बेहतर। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो देखें, मैंने आपसे कहा कि सूडान नहीं काबू में आ रहा, ठीक है, हालांकि प्रॉक्सीज थी, मगर वो अब वो दोस्त बन गए हैं, वो निकल गए लोग हाथ से। इसी तरह से ये जो मीटिंग्स हो रही हैं, ये देखें यहाँ पर हालात ख़राब हो रहे हैं इसराइल गजा इस्लामी जिहाद वो बढ़ता जा रहा है। मेरे ख्याल से 50 से ज़्यादा शहादतें हो गई, ये वो मसला। फिर दूसरी बात यह है कि ये जो यहाँ से फॉरेन मिनिस्टर चाइना के पाकिस्तान आए, इंडिया से पाकिस्तान आए, पाकिस्तान से फिर कहाँ गए, पाकिस्तान से यूरोप चले गए। यूरोप जाके उनकी मुलाकात, वो उन्होंने जर्मनी, नॉर्वे, ठीक है, इन मुल्कों का दौरा किया और यहाँ पर नॉर्वे में जाके उनका दौरे का इख्तिताम हुआ। लेकिन इसी दौरान जो यानी वो तो फॉरेन मिनिस्टर है ना, तो उनसे फिर एक जो डायरेक्टर उनके फॉरेन ऑफिस के कम्युनिस्ट पार्टी के, वो जो वांग ही हैं, वो उनकी मुलाकात जैक सुलिवन से हुई। अच्छा, ठीक है ना, वियना में। अच्छा, मुलाकात होना तो चलें ठीक है, मुलाकात हुई, पहले भी हुई, ये वो बैलून वाले वाक़े के बाद पहली दफा हुई है। उसमें तो एंथनी ब्लिंकन ने दौरा कैंसिल कर दिया, इतना ज्यादा टेंस हो गया था मामला। लेकिन इस मुलाकात की ड्यूरेशन मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग, ये 8 घंटे की मुलाकात है। ये मुलाकात 8 घंटे बैठे हैं। ब्रेक थ्रू मुझे नहीं पता कि क्या ब्रेक थ्रू हुआ है और क्या उसमें आई है, लेकिन इस मुलाकात की ड्यूरेशन में इंटरेस्टिंग है। और मौजूआत ये मौजूद तो अब देखिए ना, ग्लोबल टाइम ने बताया कि वांग, ये जो 20 स्लाइड है, सलिवन मीटिंग ओपन्स विंडो फॉर ब्रेकिंग चाइना US डिप्लोमेटिक स्टेलमेट बट वाशिंगटन सिंसेरिटी एसेंशियल फॉर मीनिंगफुल प्रोसेस। अच्छा, वो ये कह रहे हैं। अच्छा, इसी तरह से जो उनका अगर हम उठाएं वहाँ से जो मीडिया है वहाँ पे, अमेरिकन मीडिया, तो ये एसोसिएटेड प्रेस कह रहा है, सेकंड स्लाइड, टॉप बाइडन एड टेल्स चाइनीज डिप्लोमेट दैट US वांट्स टू मूव बियॉन्ड स्पाई बैलून। अब निकले बैलून में, कहाँ फंसे रहेंगे गुब्बारे से, आगे में चलना चाहिए। मुलाकात 8 घंटे है, ये दैट इज इंपॉर्टेंट। और यूरोप में हुई, और यूरोप बड़ी इंटरेस्टिंग पोजीशन ले गया यूरोप, क्योंकि यूरोप जो है ना, वो इस वक्त आप यूं समझें कि अचानक एक था ना वॉशिंगटन, एक था इधर, यूरोप भी दरमियान में है। दरमियान में कहीं यूरोप की पोजीशन आ रही है कि यूरोप फिर मीडिएट कर रहा है, ठीक है, यूरोप मीडिएट कर रहा है, जैसे सऊदी अरबिया में मीडिएट कर रहा है ये लोकल इश्यूज में। बिल्कुल। अच्छा, अब क्या हुआ है, अब ये हुआ है कि जो यूक्रेन में नुमाइंदा खुसूसी चाइना के पहुंच रहे हैं 15 को पीस प्लान लेके। यूक्रेन की जंग जो है वो अगर खत्म होगी तो चाइना कराएगा। अच्छा, वो तो अब आ रहे हैं, ठीक है, अब आ रहे हैं, और ज़ेलेंस्की को पता है कि मैं अब, एक तो फटीग शुरू हो गई है उधर अमेरिका में, रिसेशन आया हुआ पूरी दुनिया में, यूरोप में क्या मुसीबत, बड़ी मुश्किलों से कोविड से जान छूटी, जंग सर पे आ गई, रेफ्यूजीज आ रहे हैं, वो जंग को बंद करो कैसे। और प्यूटिन की इकोनॉमी तो नहीं, ना प्यूटिन में बगावत तो कुछ भी नहीं हुआ, तो अब वो फॉर्मूला लेकर चाइना आ रहा है। ये इलेक्शंस कल का बहुत इंपॉर्टेंट कि टर्की में क्या, टर्की के इलेक्शन का मतलब है 5 साल के लिए दोबारा तैयब एर्दोगन, ठीक है, और अगर रजब तैयब एर्दोगन नहीं जीत पाते तो फिर टर्की की फॉरेन पॉलिसी क्या होगी। अच्छा, क्या नेटो में अलाउ कर देंगे वो,
जो नए अगर लीडरशिप आती है, Members. बहुत से इश्यूज हैं। क्या उनका टिल्ट यूएस, ये देखें यूरेशियन टाइम ने आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग लगाई हुई है खबर उनकी, और वो मैं देख रहा था तो मैं सोच रहा था कि यार ये जो है ना पूरी दुनिया इस वक्त ये 17वीं, वो कहते हैं कि टर्की कुड रीजॉइन F-35 प्रोग्राम, क्वाइटली हैंड ओवर S-400 सिस्टम टू यूएस। ट्रम्प से याद होगा, मतलब लोगों ने अपने अपने जो है ना पूरी दुनिया ने, अच्छा वो अमेरिका की तरफ चले जाएंगे, वो S-400 जो है वो वापस कर देंगे रशिया को, F-35 दे दे। ये ऐसे ये जो ये जमीनी हकायक टर्की के है ना, टर्की में इलेक्शन में क्या होता है बस ये देखना है, और ये वो इलेक्शन है जो रीजन को इफेक्ट करेंगे पूरी दुनिया। अच्छा अब यहां पर, अच्छा इंडिया के इलेक्शन में इसने डिस्कस किया कि ये सरप्राइजिंग था, वरना इंटरनल पॉलिटिक्स की बात नहीं करते अनलेस इनको को मुजाहरे हो कैसे, ये सरप्राइजिंग था। लेकिन इसके नतीजे में स्टिल अभी थोड़ा सा उनकी सियासत पे बात कर लूं, अभी कांग्रेस बहुत दूर है इस, देखते हैं कि क्या हो, मतलब कांग्रेस, हाँ नहीं बीजेपी, मतलब ये 2024 के इलेक्शन, नेशनल इलेक्शन जो कह रहे हैं ना, वो नेशनल इलेक्शन जो अगले साल होना है, उससे कांग्रेस अभी भी दूर है बहुत। यहां सरप्राइज हुआ है नो डाउट कर्नाटका में, ये महाराष्ट्र में भी हो सकता है, मतलब ये एक वेकअप कॉल है, लेकिन स्टिल अभी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है वो उनके दरमियान, और जितना मैं समझ रहा हूं वो काफी डिस्टेंस है अभी भी नेशनल, वो क्या मेंटेन रहता है नहीं रहता, क्या होता है वो आगे की बात। अच्छा ये इलेक्शन इंपॉर्टेंट, सऊदी अरेबिया और ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी तवील गुफ्तगू टेलीफोन पे, ये अच्छा सफारतखाने खुल गए, मीडिएशन हो रही है, तेजी के साथ वफूद जा रहे हैं आगे पीछे दाएं बाएं, एक हिस्टोरिकल, आप कहते हैं शायद, मैं कहता हूं ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो एक सिस्टम बना था दुनिया में, वो शायद 9/11 पर भी नहीं इस तरह से, या उसके बाद वो 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में भी नहीं हुआ जिस तरह इस वक्त वो पूरा का पूरा शेकअप हुआ हुआ है। डिजिटल करेंसी पे जानना है आपने, क्रिप्टो पे जानना है आपने, पेट्रो युआन पे जानना है आपने, डॉलर पे कब तक रहना है, क्या करना है, टेक्नोलॉजी आगे पीछे दुनिया जा रही है, टेक्नोलॉजी पे दुनिया जा रही है, इधर पाकिस्तान में इंटरनेट बंद है। यानी आप जरा, मैं इसलिए इसको जितनी जल्दी हो, हमें बहैसियत कौम, हमें बहैसियत चाहे पीटीआई के हों, पीपल्स पार्टी के हों, जेयूआई है, थोड़ा सा हम अपनी सियासत को साइड पर रख के ये देख लें कि ये जो ठेले वाला है, या ये जो उसके ठेला हमने जला दी है, ये दुकान जला दी है, ये सिक्योरिटी वाला खड़ा होता हमने गोली मार दी है उसको, गुस्सा हमारा, मतलब तो ये जो हिजान फैला हुआ है ना, ये हिजान को हमने खत्म करना है, और अदरवाइज फिर ही तो इलेक्शंस होंगे, फिर ही तो पता चलेगा अगर जमहूरियत को आगे लेके चलना है। तो अगर ये इतना ज्यादा तनाव पैदा हो गया है, ठीक है ना, ये तो बहुत ही यानी तसादुम की तरफ जा रहा है ना मजीद मामला, और ये 9 मई पे तो मैं बिल्कुल जीरो टॉलरेंस इस पे, जो लोग हैं ये, और मैंने आपसे कहा ना जबरदस्त इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की जद में पाकिस्तान आया हुआ है, और यहां को बातल की जंग बन गई है। अच्छा आप इधर हैं, अच्छा आपने ये नहीं कहा, अच्छा आप ये कह रहे हैं, लगे वो लोग, और इस पे जो है वो, अब मैं क्या अर्ज करूं, वो लोग कन्विंस्ड हैं, लोग या पता नहीं खुदा जाने, लेकिन ये एक है, एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की जद में पाकिस्तान है, इकोनॉमिक वॉरफेयर और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, ये हो गया वो हो गया। अच्छा कुछ तो हुआ ना, वाकई हुआ, ये तो वाकयात वाकई हुए ना, अटैक हुआ लाहौर में, ये कोर कमांड वाकई हुए, लेकिन उससे फिर वो कैसे, वो कौन से लोग थे, अब उनमें से एक पकड़ा जा रहा है, कोई सरकारी मुलाजिम, वो शनाख्त हो रही है उसकी, कोई फलाना, कोई दिमाग में कोई किसी कारकुन भी थे, फिर वो जो भी थे, मुझे नहीं पता कि खान साहब इस पे क्या स्टांस लेते हैं, इसमें और भी पार्टियां इन्वॉल्व हुई होंगी ना, और भी ऐसे मौके, और चाहिए क्या होता है आपको, ठीक है ना, फायरिंग रात को शुरू हो गई, ये हो गया, आगे लग गई, ये वो सारा, तो जो भी है, मेरा ख्याल है कि इसको हमने आने वाले दिनों में कोशिश करनी चाहिए कि मुल्क इस इंतशार से निकले, लेकिन ये जो फाइनल काउंटडाउन शुरू हो गया है ना, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये इसका मकसद क्या है, इतने इंतशार में ये जो यहाँ पे इस्लामाबाद फिर बंद होने का जो
कहा जा रहा है। हाँ, मतलब मुजाहिरा है तो मुजाहिरे बंद ही होंगे ना, और बहुत बड़ी तादाद में। और नून लीग ने भी कहा है कि मुस्लिम लीग, नून, पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, तमाम जमातें, तमाम लोगों को लेकर इस्लामाबाद आ रही हैं। बिल्कुल, अभी तक तो हमें इतला है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। तो हजारों में होंगे, कितने होंगे, लेकिन उसका वो कैसे, यहाँ तो 245 है, यहाँ तो 144 है, 144 है। कैसे होगा वो? राना सनोलो साहब ने कहा हमसे इजाजत लेंगे, ये यानी हम खुद ही इजाजत देंगे? अजीब, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। बस मुल्क जो है ना, इसको थोड़ा सा हम सब जरा संभालने की कोशिश करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया नाज़रीन, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाला अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ जी। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों को, दोनों वक्त के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।